Jai Hind and Sai SSBians. I welcome you all to your favorite current affairs series for all defense exam, चाहे वो बात CDS की, NDA की या फिर CAPF की. हर टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर हर कोई इसे ही फॉलो करता है. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट दिस इज गोइंग टू बी अ क्वालिटी सीरीज. क्वांटिटी नहीं, मैं सिर्फ 30 मिनट में आपके पूरे महीने के करंट अफेयर कुछ इस तरीके से कवर करती हूँ कि हर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, चाहे CDS हो NDA हो, हर क्वेश्चन यहीं से इस मंथली करंट अफेयर से आता है. तो कुछ भी स्किप मत करना, डायरेक्टली जितने भी पार्ट्स डालने वाली हूँ अच्छे से करके जाना, ठीक है. For all those who don't know me, hi guys, I am Vishali. I have been All India ranked 26 in CDS to 2018 and I've been 5 times recommended from SSB board, चाहे वो बात एयरफोर्स एंट्री की या फिर आर्मी एंट्री की, ठीक है. इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, मार्च ही करंट अफेयर्स. तो मैं आपको एक चीज़ उससे पहले बताना चाहती हूँ, प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है. ऑफ कोर्स आई टेक योर 2 मिनट्स, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बिफोर यू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन, ठीक है. आखिरी मोमेंट पे मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं LMR मॉड्यूल आती, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल. इस बार जो GK है उसमें डायरेक्टली 50+ क्वेश्चन LMR मॉड्यूल से आए, ठीक है. इस बार मैंने सोचा यार सिर्फ और सिर्फ GK ही क्यों, मैं इस बार करंट अफेयर्स भी डालती हूँ, ठीक है. तो मैं जो आखिरी मोमेंट पे करंट अफेयर्स आपकी कवर कराती हूँ ना, एक घंटे में पूरे के पूरे 6 महीने, ठीक है, वहां से डायरेक्टली आए थे 6 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में सीधे इस वीडियो से, ठीक है. तो 6 क्वेश्चंस जो आए थे, मैंने क्या करा, इस पूरी की पूरी करंट अफेयर्स जिसमें मैंने 100 प्लस एक और 50 वाली होती है, 150 करंट अफेयर्स होते हैं, मैंने इस बार वो एक LMR मॉड्यूल की फॉर्म में भी आपको दे दी. एंड यहां से एज यू कैन सी डायरेक्टली क्वेश्चंस आए, ठीक है. तो इस बार मैं क्या करने जा रही हूँ, जब ये LMR न्यूज़पेपर मैंने रिलीज किया ना सिर्फ 150 करंट अफेयर्स के साथ, बच्चे गॉट शॉक्ड कि मैम हम तो मंथली करंट अफेयर ऐसे कर रहे हैं जहाँ पे 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, आपने सिर्फ 150 क्वेश्चन कराए, वहाँ से UPSC के क्वेश्चंस आ गए मैम, कैसे किया आपने. कुछ नहीं है यार, आई जस्ट स्टडी द एग्जाम बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी क्वेश्चंस जो कि मुझे पिक आउट करने आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है. मेरा काम है आपके लिए मेहनत करना, आपका काम है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसे फॉलो करना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना यार, ताकि मेरी वो जो ड्रीम है ना तुम्हें एकेडमी में पहुंचे हुए देखने की, वो पूरी हो जाए यार. यू हैव टू टेक दैट अंतिम पग फॉर श्योर, ठीक है. तो LMR जो है इस बार मैं क्या करूंगी, सिर्फ LMR नहीं, मैं मंथली न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए रिलीज करूंगी. हार्डली 10 से 15 पेजेस के आपके मंथली करंट अफेयर्स रहेंगे. आप इस वीडियो के साथ उसे ज़रूर लेके बैठना और कवर कर लेना. ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है. ऑल्सो आई नो आप लोगों को बहुत कंप्लेन रहती है कि मैम आप बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे डालते हो जितने भी करंट अफेयर्स है. इस बार से आई प्रॉमिस यू कि जैसे ही वो मंथ कंप्लीट होगा उसके इमिडिएटली बाद आपकी जो ये दीदी है विल बी पोस्टिंग द करंट अफेयर इमिडिएटली. मार्च और अप्रैल मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेती हूँ, ताकि जैसे ही अप्रैल जो है वो खत्म हो तो मैं आपकी मई की करंट अफेयर्स डालूं, और मई में मैं तीनों की तीनों करंट अफेयर्स का आपका न्यूज़पेपर भी डाल दूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल मैं नीचे पिन कर दूंगी कमेंट में, हर बच्चा जाके ज्वाइन कर लेना. बाद में रिग्रेट करोगे यार, नहीं तो पता जिसने LMR न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था दैट पर्सन रिग्रेटेड. ऑल्सो टू ऑल दोज हु वांट टू ज्वाइन अग्नि बैच एंड बहादुर बैच, बिकॉज आप जानते हो कि वी डील विद क्वालिटी कंटेंट, से वो पढ़ाएंगे यार जो 100% एग्जाम में आना है. आपने मेरा कंटेंट देखा ही होगा, मैं इधर उधर की कोई बकवास नहीं करती हूँ. मेरा सिर्फ एक काम है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाना, चाहे करंट अफेयर हो, इंग्लिश की वीडियोस हो जो इस बार डाली थी, या फिर LMR मॉड्यूल हो, LMR वीडियोस हो, डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस यहीं से आए हैं. अगर आपको पढ़ना है एकदम टॉपर की तरह, माय सजेशन इज गो फॉर अग्नि बैच एंड बहादुर बैच. आपको जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनसाइट SSB ऐप का, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हो. और साथ के साथ अगर कोई भी क्वेरी है ना तो इस नंबर पे कॉल कर लेना. माई टीम विल असिस्ट यू विद एनी ऑफ द डाउट्स दैट यू हैव, ठीक है. हो गया क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो है मैच द फॉलोइंग है, जितनी भी डिफेंस रिलेटेड चीज़ अभी करंटली न्यूज़ में रही हैं वो सारी चीज़ें इसमें है. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशंस की, ठीक है. तो ऑपरेशन अभी रिसेंटली इंडियन नेवी जो है उसने लॉन्च किया है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितने भी इंडियन वेसल्स हैं, मतलब जिस पे भी इंडियन फ्लैग है, वो वाली जितनी भी वेसल्स हैं उनको सेफ गार्ड करना, चाहे उसमें LNG हो, LPG हो, एनीथिंग दैट्स देयर, उसे सेफ गार्ड करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है तो इसका नाम क्या है, ऊर्जा सुरक्षा. यू नो द वॉर लाइक सिचुएशन दैट्स देयर है ना, ईरान US, यू नो ऑल द सिचुएशन राइट नाउ. तो उसके लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया. इन द सेम वे 2019 में भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ताकि जितनी भी अपनी मर्चेंट शिप्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके. तो इस टाइम पे भी इंडियन नेवी जो है इट हैड स्टार्टेड ऑफ विद ऑपरेशन संकल्प, ठीक है. ये 2019 का है, दोनों ऑपरेशन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये जो है ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, और साथ के साथ गल्फ
ऑफ ओमान, यहीं के लिए स्पेशली ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। इसमें इवन मार्कोस कमांडो जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। मार्कोस, आई होप एवरीवन नोज कि नेवी के जो कमांडोज हैं उन्हें मार्कोस बोला जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अब यार, फर्स्ट हुइज़ू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का फर्स्ट ड्रोन जो कि डिज़ाइन किया गया है कि वो एयर एंड अंडर वाटर ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस बोलते हैं, राइट, एम्फीबियस, जो कि एयर एंड अंडर वाटर दोनों जगह ऑपरेट किया जा सके। तो इसका जो नाम है दैट इज़ व्हाट, एवतार, ठीक है। याद रखना इस ड्रोन का नाम। अब इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना, फुल फॉर्म क्या है और ये लिख भी लेना। एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वेटिक रिकॉन्जनेंस, ठीक है, रिकॉन्जनेंस। अब इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम प्रोजेक्ट, इसका क्या नाम है? द आंसर फॉर द सेम इज व्हाट, वायुबान, ठीक है। वायुबान के बारे में भी बहुत क्लियरली सुनना। सबसे पहली चीज़, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक एयर लॉन्च्ड ड्रोन है, ठीक है, एयर लॉन्च्ड ड्रोन, ठीक है। वायुबान जो है, मैं वायुबान के बारे में बता रही हूँ जितनी भी चीज़ें, सो प्लीज़ रिलेट कर लेना। एयर लॉन्च ड्रोन है, और ये जो है अभी रिसेंटली हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो है, ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने इनिशिएट किया है, ताकि कॉम्बैट कैपेबिलिटीज जो है वो एनहांस की जा सके, ठीक है। इसकी अगर मैं स्टैंड ऑफ रेंज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर इसकी स्टैंड ऑफ रेंज है, और 30 मिनट्स तक ये चल सकता है, एंड्योरेंस इसकी 30 मिनट्स है, ठीक है, याद रहेगा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हमें करने हैं मैच द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या क्या देखना है, वी हैव टू सी वेरियस एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026। ये क्या है? एक मल्टीनेशनल एयरफोर्स नहीं है, ध्यान देना, नेवल एक्सरसाइज है बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें जो इंडियन नेवी है उसने भी ऑफकोर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे अलाइड नेशंस जो हैं, चाहे उसमें बात हो इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान, न्यूजीलैंड, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट दिस लोकेशन कि ये कहाँ पर हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस वॉज एट एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम, ठीक है। ऑफकोर्स इट वॉज एयरफोर्स बेस, बट ये यूएस नेवी की एक्सरसाइज है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, ठीक है, याद रखना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज लामित्य 2026। इसको स्टार मार्क कर लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने के ज़्यादा हाई चांसेस है, बिकॉज ये इंडिया की फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी विद सेचल्स, ठीक है। तीनों की तीनों जो हमारी सर्विसेज है उसमें आता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक है। और ये इंडिया का जो ब्रॉड एक विजन है दैट इज व्हाट, महासागर विजन, महासागर विजन, ठीक है। दिस वॉज अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, ठीक है। लामित्या का कभी कभी मीनिंग भी पूछ सकते हैं। इसका जो मीनिंग है दैट इज फ्रेंडशिप, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज IONS मेरीटाइम एक्सरसाइज जो है, ये कहाँ पर हुई है? दिस वाज एट कोची, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, बस याद रखना, ठीक है। सदर्न नेवल कमांड कहाँ पर है, जल्दी बताओ, वेयर इज सदर्न नेवल कमांड? जल्दी से कमेंट करो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर। सब लोग फौज की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए, कमांड्स तो फर्स्ट थिंग है दैट यू शुड नो। कहाँ पर है? दिस इज कोची, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं लोकयान 2026। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई सो, बिकॉज इसमें INS सुदर्शनी जो है ये एक्सपेडिशन पे निकली है, जिसमें 22,000 नॉटिकल माइल्स कवर करके आएंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिशन जो है एग्जामिनेशन में आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज अबाउट DRDO, ठीक है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स गिवन हमें, इसमें देखना है कौन सी चीज़ DRDO ने नहीं की है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है? ये एक मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर बनाया गया है, ठीक है। एंड इसके भी सक्सेसफुल ट्रायल्स जो हैं DRDO ने किए हैं। कहाँ पर किए? चंदीपुर, उड़ीसा। 3 times देयर वर ट्रायल्स एंड ऑल ऑफ देम वर सक्सेसफुल। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। फिर आते हैं DRDO जो है उसने इंडियन नेवी के साथ ट्रायल्स किसके किए? ADC 150, दैट इज एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। और इसको ड्रॉप किससे किया है? P-8I एयरक्राफ्ट। कहाँ पर किया गया? गोवा में। तो ये जितने भी फ्लाइट रिलीज ट्रायल्स थे बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। फिर आते हैं DRDO जो है उसने मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए हैं। ऑफकोर्स DRDO ऐसा नहीं करेगा, कौन करेगा?
MOD करेगा, राइट? तो इसके थ्रू परचेज किए जा रहे हैं 6 ALH Mk3. नाउ दिस इज बीइंग परचेज फ्रॉम HAL, याद रखना HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है? तो ये कौन सी कैटेगरी में खरीदे जा रहे हैं? इट इज बीइंग बॉट अंडर बाय इंडियन IIDM कैटेगरी, ठीक है? फिर आते हैं VLSHTIL, ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि हम किससे ले रहे हैं? वी आर बाइंग इट फ्रॉम रशिया. रशिया की एक कंपनी है, दैट इज रोसो बोरोन एक्सपोर्ट, ठीक है? इससे हम ये परचेज कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज बीइंग परचेज फॉर इंडियन नेवल शिप्स, याद रखना, इंडियन नेवल शिप्स, ठीक है? याद रहेगा. और ये जो अपने हेलीकॉप्टर्स हैं जो ये लिए जा रहे हैं, दिस इज फॉर कोस्ट गार्ड. ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता दिया है मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो ऑफ कोर्स आंसर क्या हो जाएगा? गलत देखना था ना हमें, तो आंसर विल बी सी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ दिस इज अबाउट करेक्टली मैच्ड क्या है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो. इसरो जो है उसने भी रिसेंटली CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है उसको क्या किया है? टेस्ट किया है, ठीक है? सो दिस वॉज टेस्टेड वेयर इन महेंद्रगिरी, तमिलनाडु. क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, दैट इज नासा. नासा जो है इट इज एक्चुअली लॉन्चिंग आर्टेमिस 2 मिशन. क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके थ्रू 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी भेजा जाएगा फॉर ऑलमोस्ट 10 days, याद रखना, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस विल बी सेंड टू द फार साइड ऑफ द मून, फार साइड ऑफ द मून, ठीक है? और इसके अलावा एक और मिशन है, दैट इज वैन एलन प्रोब्स मिशन. ये वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया है. दिस वाज लॉन्च इन 2012. तो ये भी नासा का ही है, याद रखना. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके थ्रू जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है उसको स्टडी किया गया था. वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है? याद रहेगा. इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे मैंने आपके साथ इसरो का यहाँ पे डिस्कशन किया था. तो इसरो जो है उसने अभी रिसेंटली MOU साइन किया है विद एम्स दिल्ली जो है उसके साथ. किस लिए? टू एडवांस द रिसर्च व्हेन इट कम्स टू स्पेस मेडिसिन में रिसर्च करने के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी ह्यूमन स्पेस मिशंस जो हैं वो आ रहे हैं, तो उसके लिए, ठीक है? याद रहेगा. फिर आ जाते हैं CSIR-NCL जो है उसने अभी रिसेंटली क्या किया है? अ बिग थिंग, दैट इज डाईमिथाइल एथर जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है दैट इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस LPG. तो ऑल्टरनेटिव है, काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव है. एंड साइंस एंड टेक में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी बड़ी एडवांसमेंट है. तो इसमें से कौन सी जो चीज़ है जो इनकरेक्ट है? तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव बिकॉज इसमें करेक्ट पूछा गया था, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज अबाउट व्हाट इंडिया के जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स है और उसमें जो भी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है उसका क्या रोल है, चाहे उसमें कोई भी कंट्री हो. विल डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल जो है उसने MOU साइन किया है बेसिकली विद GIZ, दैट इज व्हाट? इट्स अ जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी. एंड SMCG, दैट इज व्हाट? दिस इज स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा. याद रखना, स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है? और ये किस लिए किया गया है? ताकि जो बेसिन मास्टर प्लान है ऑफ इच्छामती एंड जलांगी रिवर, ये प्लान किया जा सके. नाउ व्हाट आर दीज? ये दोनों की दोनों जो है ट्रिब्यूटरीज नहीं, ध्यान देना, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ऑफ गंगा डेल्टा, ठीक है? और ये कहाँ जाती हैं? दे आर एक्चुअली पूरा वाइड स्प्रेड है, फ्लोइंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है? तो एक सस्टेनेबल बेसिन मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो देखा जा रहा है. एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है, दिस एक्चुअली कम्स अंडर व्हाट? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है? याद रहेगा. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज असम जो है उसने एक्सपोर्ट किया है फर्स्ट एवर शिपमेंट ऑफ GI टैग कार्बी एंगलोंग जिंजर. जितनी भी GI टैग से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और कहाँ पर भेजा गया है? लंदन. सिर्फ यही नहीं, एक और चीज़ भी भेजी गई है, दैट इज जोहा राइस. ये भी कहाँ से है? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम असम एंड दिस इज ऑल्सो सेंट टू लंदन. UK भेजी गई है, याद रखना, ठीक है? UK भी भेजी गई है और इटली भी भेजी गई है, ये भी याद रखना. UK एंड इटली, नॉट जस्ट UK, इटली और UK दोनों जगह भेजी गई है. एंड ये भी असम से है, ठीक है? फिर आते हैं इंडिया और नेपाल जो है, इन्होंने साइन किया एक MOU ताकि
बायलेटरल कोऑपरेशन रहे व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाई सो? बिकॉज जो भी कॉरिडोर्स है, जैसे हमें तो पता है यार कि नेपाल है, इंडिया है, वी हैव पासपोर्ट्स, बट ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ भी तो है, जैसे कि टाइगर्स हुए, एलिफेंट्स हुए, राइनोसरस हुए, है ना, स्नो लेपर्ड्स। तो अब इनके लिए ये तो कॉरिडोर है बेसिकली, है ना। तो रिस्टोर करना ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, उसके लिए ये अग्रीमेंट किया गया है। और की स्पीशीज, बहुत ध्यान से सुनना, स्पीशीज के नाम भी ज़रूरी है। टाइगर हुआ, एलिफेंट, राइनोसरस, ठीक है, और स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड, ये जितने भी हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रॉपर एक ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डेवलप किए जाए, ठीक है। फिर आते हैं जापान जो है, उसने एक स्ट्रैटेजिक, इट हैज़ एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप विद इंडिया, ताकि बायलेटरल रिलेशंस जो है वो मेंटेन किए जा सके। नाउ दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट जापान, इट इज़ एक्चुअली कनाडा, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ही क्लियरली विजिबल भी थी। आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 2.6 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई जो है वो लिया है, एंड इट इज़ बिटवीन, ध्यान से सुनना, मैं ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली राइट इट ऑल्सो, केमिको एंड इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी है, उसके बीच में ये क्या हुआ है, एक अग्रीमेंट हुआ है एंड सप्लाई हुआ है ऑफ कैनेडियन डॉलर 2.6 बिलियन, याद रखना, स्टार मार्केट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो हमें सबसे पहले बात करनी है फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एल्यूमिनाई अवार्ड दिया है। द आंसर फॉर द सेम इज के वी सुब्रमण्यम। नेपाल का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी रिसेंटली बने हैं, कौन है, बालेंद्र शाह। जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़रूरी है, याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सीईओ ऑफ नीति आयोग, निधि छिब्बर, ओके। एंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो असैसिनेट किया है यूएस ने, आयतोला अली खमीनी, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसकी जो पोजीशन है वो भी किसी को दी जाएगी, तो जो नया पर्सन अपॉइंट किया गया है वो कौन है, मुज्तबा खामीनी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये कौन है, नाम से ही बता सकते हो तुम लोग, खामीनी, खामीनी कौन होंगे, ऑफ कोर्स सनी होगा ना इनका, ठीक है। सो याद रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम वन लाइनर्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ एंड नीति आयोग जो है, इन्होंने पार्टनर किया है टू इम्प्रूव द मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड आंगनवाड़ी सर्विसेज को एनहांस करने के लिए, ठीक है। इसके थ्रू हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होगा थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज चिली जो है, दिस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन अमेरिका एंड फोर्थ ग्लोबली जिसको WHO ने क्या किया है, सर्टिफाई किया है दैट इट हैज फाइनली एलिमिनेटेड लेप्रोसी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज रोमेनिया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोमेनिया जो है फाइनली इट हैज बिकम द मेंबर ऑफ ISA। वाई सो? बिकॉज इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन जो है वो डिपॉजिट कर दिया विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली, ठीक है। नाउ इट विल बी अ फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। फिर आते हैं इटली जो है, इट हैज़ पार्टिसिपेटेड वेयर इन द ऑफिशियल पार्ट एज अ ऑफिशियल पार्टनर कंट्री फॉर 40th एडिशन ऑफ आहार 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो ये जो आहार 2026 है, ये है इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जो कि कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली, भारत मंडपम, ठीक है। फिर आते हैं FATF जो है उसने कुवैत एंड पापुआ न्यू गिनी जो है, इन दोनों को ग्रे लिस्ट में डाला है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग व्हाट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क। यहाँ पे फ्रेमवर्क्स है ही नहीं जो इन दोनों चीज़ों को कंटेन कर सके, ठीक है। फिर आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। तो इसके अकॉर्डिंग जो फिनलैंड है वो वापस से हैप्पीएस्ट कंट्री बना है एंड इट इज़ द 9th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली। एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया की जो रैंक रही है दैट इज़ 116 आउट ऑफ टोटल 147 कंट्रीज। सो यू कैन सी वेयर डू वी लाई व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मीट जो है, ये कहाँ पर हुआ है, सो दिस वाज इन न्यू दिल्ली, याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मतलब बेसिकली दिस वाज भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, जिसमें काफ़ी सारे लीडर्स फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन एंड अफ्रीका 50 दे ऑल केम टू स्ट्रेंथन व्हाट, एनर्जी कोऑपरेशन, ठीक है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कौन सी जो स्टेटमेंट है लक्षद्वीप के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षद्वीप जो है यहाँ पर परसिस्टेंटली फ्रेश वाटर शॉर्टेज रहती है बिकॉज ग्राउंड वाटर रिजर्व बहुत कम है एंड स्पेसिफिकली जो सैलिनिटी जो इंट्रूजन होता है ऑफ ओशन ये भी ग्राउंड वाटर में कहीं ना कहीं इंट्रूजन देखा जाता है। साथ के साथ सीजनल रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो अभी रिसेंटली जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ही रिव्यूड एंड ही सॉ द प्रोग्रेस व्हेन इट कम्स टू ओशन बेस्ड डिसैलिनेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड इस विजिट के दौरान और भी चीज़ें देखी गई हैं, दैट इज़ इंडिया का जो फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है ये जो है ओपन किया गया है कहाँ पर, इन कावरती। नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प इन टू मेजर थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट एंड सेकेंड थिंग दैट इज डिसैलिनेशन, ठीक है। सो ऑफ कोर्स एक तीर से दो निशाने हैं ये एंड ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, ठीक है। Moving on to the next question now, that is consider the following statement regarding the Unified District Information System for Education Plus, ठीक है। ये UDISE plus जो है इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए याद रखना, ठीक है। स्पेसिफिकली ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं रोल NEP 2020 है एंड NEP 2020 से FCAT हो, CDS हो, NDA हर जगह क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज भुवनेश्वर जो है उसने होस्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन UDISE प्लस, जो कि ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। क्या ये सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं ये जो है UDISE प्लस, ये इंडिया का फ्लैगशिप एजुकेशनल डाटा प्लेटफॉर्म है जो कि सारे के सारे स्कूल्स एक्सेट्रा यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ हो, स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर की प्रोफाइल्स, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दिस वन सिंगल प्लेस, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डाटा है, आप लोग देख सकते हैं ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट, टीचर प्रोफाइल। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डाटा टूल है जिसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है समग्र शिक्षा एंड NEP 2020, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है कौन सी करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 एंड 3। और NEP 2020 को आपको इन डेप्थ पढ़ना है ऑफकोर्स। अगर आप चाहते हैं मैं आपको वापस से पढ़ा दूंगी, मैंने वैसे CDS 1 2026 के टाइम पे भी पढ़ाया था आपको। इफ़ यू वांट मी टू टीच NEP 2020 नेक्स्ट करंट अफेयर, प्लीज़ डू कमेंट कि मैम NEP 2020 पढ़ा दो हमें, मैं आपको 5-10 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दूंगी इन नेक्स्ट करंट अफेयर इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर करेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की रैंकिंग। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, 6th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है ग्लोबली 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि IQ एयर पब्लिश करता है, ठीक है। इंडिया से ऊपर अगर मैं बात करूँ, कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजिकिस्तान, एंड आई एम श्योर दैट हम इनको आइडलाइज तो नहीं करते हैं। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू इम्प्रूव आर कंट्रीज कंडीशन व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन। फिर आते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इंडिया की जो एंट्री है इन टोटल डबल हो चुकी है। 2024 में सिर्फ 12 इंस्टीट्यूशन थे, अब 27 इंस्टीट्यूशन है इन टॉप 50 एंट्रीज। इसमें आते हैं बहुत सारे IITs, IIM, ABC, तीनों आते हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन बिट्स पिलानी इज देयर, ठीक है। JNU इज देयर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इंडिया जो है उसने सरपास कर दिया इवन यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ कंट्री, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे, सेकंड हाईएस्ट चिल्ड्रन हु आर ओबीज इन दिस कंट्री। तो दिस इज एज पर व्हाट, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, ठीक है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इनिशिएटिव्स। इसमें से कौन से जो हैं दे आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात जो है इसमें एक लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव जो है ये अभी अपनाया गया है टू मॉनिटर द एनवायरमेंटल कंडीशन इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा विल बी यूज टू सी द सिटी लेक्स की उनकी क्या कंडीशन है, पोल्यूशन लेवल कैसे हैं, और यहाँ पर एल्गे ग्रोथ कैसी है इन दीज पर्टिकुलर रिवर्स या फिर लेक्स, ठीक है। फिर आते हैं मणिपुर की अगर मैं बात करूँ, निंगोल 1 इनिशिएटिव जो है ये स्टार्ट किया गया है। दिस वाज अलोंग साइड ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू स्पेशल जो एम्फेसिस दिया गया है दैट इज द रोल ऑफ वुमेन इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है वो अपनाई जाए ताकि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की जा सके। फिर आते हैं हनुमान प्रोजेक्ट जो है दिस इज लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ।
इसके थ्रू जो एक बहुत ही ग्रोइंग इशू है जहाँ पर आप देखते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो इस चीज़ को कंटेन करने की कोशिश की गई है, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स जो कि फॉरेस्ट के आसपास थी, जो कि एक्सपैंड हो रही थी, उस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि ईजिली वाइल्ड लाइफ मूवमेंट जो है वो रूरल रीजन्स में देखी जा सके, ठीक है। सो सारे के सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है, बिकॉज पूछा गया था कौन से मैच्ड है करेक्टली। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दैट इसमें से कौन से जो रीसेंट समिट्स या इवेंट्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव वेन्यूज़ के साथ सही से पेयर नहीं किए गए हैं, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड, नहीं यार, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, जेनेवा में नहीं हुआ है, दिस वॉज इन कैमरून, ठीक है, कैमरून की जो कैपिटल है दैट इज योंडे, योंडे कैमरून, वहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं भारत ट्राइब फेस्ट 2026, ये जो है कहाँ हुआ, दिस वाज इन सिंध नर्सरी, न्यू दिल्ली, इज इट राइट, यस एब्सोल्युटली राइट। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, दिस वाज बाय ट्राइफेड इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, तो बहुत सारे ट्राइबल आर्टिसंस भी यहाँ पर देखे गए हैं। फिर आते हैं इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026, ये कहाँ पर हुआ है, सो दिस वाज एट पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उन सब ने पार्टिसिपेट किया, एंड दिस इवेंट, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ICAR, दैट इज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड्स, और जो इस बार थीम रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थीम रही है ऑर्चिड फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, याद रहेगा, थीम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं 9th इंटरनेशनल संतल कॉन्फ्रेंस, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ हुई है, दिस इज एट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ज़रूरी इसलिए बिकॉज दिस यहाँ पर जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, शी ऑल्सो वेंट टू एड्रेस इट, ठीक है, और उन्होंने अपने संतल हिस्ट्री की जितने भी मोमेंट्स हैं, रिवॉल्ट्स, चाहे वो तिलका मांझी के हों या फिर जो भी रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ दैट वर लेड बाय दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई, एंड शी हैड अ कॉन्वर्जेशन रिगार्डिंग दैट, दैट्स व्हाई इट गॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फ्रेंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो याद रखना, ठीक है। अब इसमें ऑफकोर्स बी, सी और डी तो बिल्कुल सही है, एक सही नहीं है, तो इसमें कितने पेयर सही है, ओनली 3 पेयर्स, आंसर क्या हो जाएगा, सी, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए इसलिए मैंने एड अप किए हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज अबाउट द पेयर्स, तो हमें ये देखना है कि अभी रिसेंटली स्टेट लेवल जो डेवलपमेंट और इनिशिएटिव रही है उसमें कौन सी चीज़ करेक्टली मैच नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क जो है ये कहाँ पर है, दिस इज एट अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु, ना कि आंध्र प्रदेश, तो ऑफकोर्स ये पेयर तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये ओपन किस लिए किया गया है, फॉर एस्ट्रो टूरिज्म, ताकि जो नाइट स्काई उसे प्रिजर्व किया जा सके और एस्ट्रो टूरिज्म जो है उसे प्रमोट किया जा सके। उसके बाद आते हैं ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू जो है जिसका नाम है अराकू कोइनी, ये लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली तमिलनाडु में, ये भी गलत है बिकॉज ये आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। इसका मेन जो रीज़न है दैट इज़ टू प्रमोट ट्रेडिशनल मिलेट बेस्ड डाइट, याद रखना, मिलेट बेस्ड डाइट जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड स्टेट इन इंडिया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसे अडॉप्ट किया है, द आंसर इज गुजरात, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कौन सा था पता है कि नहीं सबको, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जो है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया। तो कितने पेयर सही हुए, ऑफ कोर्स ए और बी तो नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर जो है वो सही है, तो करेक्टली मैच्ड, आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओनली 1 पेयर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे रहेंगे वन लाइनर्स, ठीक है। रायसेना डायलॉग जो है इसका 11th एडिशन का हुआ न्यू दिल्ली में, इसका जो थीम है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई चांसेस यू कैन सी द थीम कमिंग अप इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। इस बार जो है फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, ही केम एज अ चीफ गेस्ट, इनका नाम बहुत ज़रूरी है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। फिर आते हैं सफीना हुसैन, ये जो है फाउंडर है ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एडुकेट गर्ल, इनको इंक्लूड किया गया है इस बार टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2026, ठीक है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स पुट इन किया इन प्रमोटिंग द गर्ल्स एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू द रूरल इंडिया, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक AI पावर्ड जिसका नाम है जी स्पाइडर, ये एक रोबोट सिस्टम है जो कि अभी रिसेंटली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तिरुवनंतपुरम की
क्या किया है, यूज़ करना स्टार्ट किया है, ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसको एलिमिनेट करके जितनी भी कैनाल मेंटेनेंस है उसमें इस रोबोट को यूज़ किया जा सके। ठीक है, फिर आते हैं इंडिया। इंडिया जो है उसने थ्रू आउट वर्ल्ड इस बार ग्लोबल जो अपना हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट आती है उसमें हमारे काफ़ी सारे लोग रहे हैं, तो थर्ड पोजीशन आई है इस बार इंडिया की। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से हम पीछे हैं। ठीक है, फिर आते हैं SEZ 2.0 फ्रेमवर्क जो है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि हमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें नेट पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि फाइनली इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है रादर देन इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, फिर आते हैं वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, ये जो पोर्ट है दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया जिसने डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म जो है उसे क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स देर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ दिस पोर्ट, लॉट ऑफ डिजिटल सिस्टम्स हैव बीन एडेड अप। ठीक है, फिर आ जाते हैं 6 सिटीज़ जो अभी रिसेंटली सेलेक्ट की गई हैं एंड 24 स्पीड पोस्ट सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च की गई है यहाँ पर बाय इंडिया पोस्ट। ठीक है, ये सिटीज़ के नाम भी आपको पता होने चाहिए, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सिटीज़ कौन कौन सी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अहमदाबाद बेस्ड एक एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन। इन्होंने क्या किया है, गुजरात का फर्स्ट एवर सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट जो है उसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, धोलेरा, नियर धोलेरा। और ये जो है दिस हैज़ बीन नाउ प्लेस्ड, एक मिनी सैटेलाइट, वेदर मॉनिटरिंग मिनी सैटेलाइट है जिसको 3 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे प्लेस किया गया है, याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं नागोया प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अग्रीमेंट है दिस वाज बेसिकली अडॉप्टेड अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2010 में। ठीक है, अब इंडिया जो है उसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है, फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट जो है इसको सबमिट की है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ठीक है, फिर आ जाते हैं, अच्छा हाँ, ये वाला तो क्वेश्चन रह ही गया। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसने क्या किया है, लॉन्च किया है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। क्या होता है, यूजुअली आपने देखा होगा गांव में जितने भी सरपंच होते हैं वो अपनी उनकी वाइफ्स जो हैं उन्हें इलेक्ट करवाते हैं एंड उनके थ्रू दे रूल। सो इसलिए सरपंच पति वाली जो प्रैक्टिस है, प्रॉक्सी जो लीडरशिप है इन विलेजेस, उसको रोकने के लिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच जो है ये लॉन्च किया गया है बाय पंचायती राज, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। ठीक है, फिर आते हैं इंडियन माउंटेनर हैं जो जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है बाय स्केलिंग हाउ मेनी, वर्ल्ड के 7 वॉल्केनिक समिट्स। ठीक है, 92 डेज के अंदर अंदर। एंड लास्ट जो था दैट वाज एंटार्क्टिका का माउंट सिडली। क्वेश्चन आ सकता है माउंट सिडली जो है वो क्या है, सो बेसिकली इट्स अ वॉल्केनो ऑफ एंटार्क्टिका, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इंडिया जो है इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हेन इट कम्स टू कोकोनट। ठीक है, 30.37% जो है ग्लोबल आउटपुट इज दैट ऑफ इंडिया। फिर आते अग्निकुल कॉस्मोस, ये एक चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने अचीव किया है माइलस्टोन एंड इट हैज़ सक्सेसफुली वॉट टेस्ट फायर्ड एग्नाइट। एग्नाइट क्या है, दिस इज एक्चुअली वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली 3D प्रिंटेड बूस्टर स्टेज इंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट हु इज हु तो वैसे भी बहुत फेमस है व्हेन इट कम्स टू सीरियस एग्जाम। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसके अराउंड रिवराइन लाइट हाउसेज लगाए जा रहे हैं। एज यू नो कि ये लाइट हाउस आपने सी ओशन के अराउंड तो सुने ही होंगे, अब जो है रिवर के अराउंड लगाए जा रहे हैं अंडर व्हाट, नेशनल वाटरवे 2 प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, फिर आती है बात प्योर एयर टावर जो है, ये माइक्रो एल्गे बेस्ड टावर्स हैं जो कि लगाए जा रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं न्यू दिल्ली, ताकि क्या किया जा सके, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके, एयर जो है थोड़ी सी बेटर हो, AQI जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, फिर आते हैं NIOT, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये सक्सेसफुली इसने टेस्ट किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम। ठीक है, कहाँ पर, जो म्यूटम कोस्ट है ऑफ तमिलनाडु वहाँ पर किया है। नाउ व्हाट इज दिस जो सिस्टम है लिडार बॉय सिस्टम, ये क्या है एग्जैक्टली, ये लेजर बेस्ड रिमोट सेंसिंग है जिसके थ्रू विंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 300 मीटर अबाउ द सी लेवल भी चेक की जा सकती है, जिसके थ्रू इसको बहुत ही यूजफुल कंसिडर किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू ऑफ शोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है,
याद रहेगा। तो ऑफ कोर्स अगर मैं इसकी बात करूँ, टोटल जो आपके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग। टेलीग्राम पे मैं एक 60 डेज का आपके लिए टाइम टेबल लेके आ रही हूँ। ठीक है, जिसमें आपको मैं रेगुलर डे वाइज टॉपिक वाइज ऑल प्रिंट दूंगी, आपकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, सारी चीज़ें विल बी डन ऑन टेलीग्राम, तो सब लोग अभी ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करेंगे बैच वाले बच्चों के लिए, जो भी अग्नि और बहादुर बैच स्टूडेंट्स हैं। लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि बच्चों को ना सब कुछ आता ज़रूर है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं एग्जाम के बाद कि मैम मुझे सब आता था, लेकिन पता नहीं क्वेश्चंस क्यों गलत हो जाते हैं। जब बैठते हैं तो देखते हैं नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा हो रखी है। तो इसीलिए मैंने इस बार क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ये बैच स्टूडेंट्स के लिए, जो बैच का जो टेलीग्राम चैनल होगा उसमें होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये वाले जो इनिशिएटिव बताएं ये सबके लिए, ये इनसाइड एसएसबी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर होगा। और ये डी कोड यूपीएससी ट्रैप, दिस इज गोइंग टू बी फॉर बैच स्टूडेंट्स ओनली, ध्यान से सुनना। तो जितने बैच वाले बच्चे हो, तुम्हारे लिए क्या होगा, मैं क्वेश्चन डालूंगी, जैसे जो टॉपिक उस दिन आपका लाइव सेशन में खत्म हो रहा है उसमें आपका ये टॉपिक डलेगा। ठीक है, और उसमें बताया जाएगा कि यूपीएससी आपको कहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, क्या लैंग्वेज यूपीएससी ऐसी यूज़ करती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, और उसके बाद आपको उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेसिकली आप डे 1 से ऐसी प्रिपरेशन करोगे कि आप सारे के सारे जो उसके ट्रैप्स है उसको डिकोड कर पाओगे, और जब आप फाइनली एग्जाम में जाओगे यू विल नो कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है along with the whole understanding of the topic। ठीक है, ऑल्सो इन्फोग्राफिक्स भी दिए जाएंगे आपको रेगुलर बेसिस में, दिस इज ऑल्सो ओनली फॉर द बैच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों एक काम जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लेना, सो दैट जब हम 20th से स्टार्ट करेंगे, 20th मई से स्टार्ट करेंगे, पूरी प्रेपरेशन थ्रू टाइम टेबल आप लोग सब उसका पार्ट बने। जो भी बैच वाले बच्चे हैं, ऑफ कोर्स यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ डी कोड यूपीएससी ट्रैप एंड इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन वन लाइनर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल जो है कर्नाटका को डिफीट करके किसने पिक किया है, द आंसर फॉर द सेम इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर आती है बात स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है, शी इज़ ऑफ कोर्स वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, आप सब लोग जानते हैं। तो इनको भी रिसेंटली ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इनको ऑनर किया गया, जब इनकी एक बाबी डॉल जो है वो क्रिएट की गई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं ईरान की बात। ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप 2026। जो होस्ट कौन करने वाला है, होस्ट भी पूछा जा सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको। ठीक है, फिर आते इंडिया जो है, दैट इज सिलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ व्हाट, एशिया कप आर्चरी टूर्नामेंट 2027। ये होने वाला आफ्टर 22 ईयर्स, इंडिया में इससे पहले 22 साल पहले हुआ था, एंड अब ये न्यू दिल्ली में होस्ट होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं कृष्णन रघुवन। इनको कितना के नाम से भी जाना जाता है पॉस्टमसली, मतलब आफ्टर हिज डेथ ही इज बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री 2026। ठीक है, इनको कंट्रीब्यूशन इनका जो रहा है व्हेन इट कम्स टू वन ऑफ द पेंटिंग, दैट इज कुरुम्बा। कुरुम्बा पेंटिंग जो है उसको प्रिजर्व करना और प्रमोट करना इन्होंने ये किया, इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दैट इज़ एक रिनाउंड तमिल पोएट है जिनका नाम क्या है, वायरमुत्तु। वायरमुत्तु जो है, ही इज़ अ तमिल पोएट एंड लिरिसिस्ट। इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट, यू विल सी दिस क्वेश्चन 100% कमिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर आते हैं ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, ये जो एक रिनाउंड एक्ट्रेस है। सो इनको ऑनर किया गया है विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर एट हाउस ऑफ कॉमन्स। कहाँ पर है हाउस ऑफ कॉमन्स, यूके में। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल करंट अफेयर सीरीज ऑफ पार्ट 1। तो हम बात करेंगे हरियाणा जो है उसने सिक्योर किया टॉप पोजीशन व्हेन इट कम्स टू 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इसी के साथ होता है ये पार्ट खत्म, और मैं जल्दी से आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, बी रेडी फॉर इट। ठीक है, ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो न्यूज़पेपर है ऑफ मंथली न्यूज़पेपर, ये बेसिकली रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे CDS NDF कैट के लिए बहुत ही जल्द ऑन टेलीग्राम चैनल। तो बी अवेयर कब स्टार्ट हो रहे हैं, सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट वेरी फ्रूटफुली, एंड सबके सब अब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हम बहुत सारी चीज़ें प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और यूट्यूब पे क्या क्या इनिशिएटिव्स आएंगे वो सारी चीज़ें भी मैं टेलीग्राम पे ही अनाउंस करूंगी। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, शिद्दत से मेहनत करते रहो, 100% योर नेम विल बी इन द लिस्ट। योर दीदी इज देयर टू सपोर्ट यू through your whole journey of preparation. I am there backing you up, and your name will be in the list.